अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जो हमने आज का जो टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वो है कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम जो है, ये वो सिस्टम है जहाँ से हमारे हार्ट से क्या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस उठते हैं, और उन इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से हमारे बॉडी में ये हार्ट में पंपिंग होती है। जैसे कि हमारा हार्ट जो है पंप करता है, जैसा 1 मिनट में ये 5 लीटर ब्लड पंप करता है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे ये पोटेंशियल इम्पल्सेस जो क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में, वो हार्ट में होते हैं। अगर हम देखेंगे राइट आर्टरियम में क्या होता है, जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कावा, जो सुपीरियर वेना कावा है उसके बिलो होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड हम किसको बोलते हैं? साइनो आर्टेरियल नोड। ये वो कंडक्टिंग सिस्टम है पहला, जिसको हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी पेसमेकर है, प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। और इसके बाद ये इसका काम क्या है, ये हमारे जो हार्ट है उसमें रिदमिसिटी रखता है, और इसका जो वो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है? 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड्स। और इसके बाद जो ये ऐसे नोड है, ये पहुंचाता है करंट किसमें? इंपल्स किसमें? एवी नोड। एवी नोड ये था पहला, और दूसरा है एवी नोड। एवी नोड का मतलब क्या है? ये है एवी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इससे क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है कहां पर? वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम। मतलब यहां पर वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम जो है, यही यही पर होता है ये एवी नोड। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पेसमेकर। जो ये है, ये भी रिदमिसिटी मेंटेन रखता है हमारे हार्ट में, और इसका जो काम है वो कितनी देर तक होता है? 0.9 सेकेंड्स। समझ आ रहा है? तो इसके बाद जब ये दो अपना जो काम है वो खत्म करते हैं, इसके बाद यहां पर ये एवी नोड पहुंचाता है सेप्टम, जो सेप्टम है बीच का हार्ट का, वहां पर इंपल्स, जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। तीसरा जो है उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, इसका जो दूसरा नाम है वो है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये तीसरा जो कंडक्टिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें निकलते हैं दो ब्रांच। क्या निकलते हैं? दो ब्रांच। एक होता है राइट राइट एंड लेफ्ट। राइट और लेफ्ट, राइट इस तरफ जाता है, जो राइट वेंट्रिकल है उस तरफ जाता है ये राइट, और लेफ्ट जो है, लेफ्ट साइड जो ये निकलती है एवी नोड की से एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस में जाता है। बंडल ऑफ हिस के बाद जो इसके दो ब्रांचेस निकलते हैं, राइट और एक लेफ्ट। ये इसका इसका कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? 0.3 टू 0.4 सेकेंड्स। ओके, इसके बाद चौथा, इसी का जो बंडल ऑफ हिस है, इसके बाद इसके निकलते हैं ब्रांचेस। बंडल ऑफ हिस के मतलब छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, उनको बोलते हैं परकेंजे फाइबर। परकेंजे फाइबर्स। परकेंजे फाइबर्स। परकेंजे फाइबर्स में क्या होता है, ये भी ब्रांचेस होता है। ये भी ब्रांचेस किसमें होते हैं? यही बंडल ऑफ हिस के बाद यही होते हैं परकेंजे फाइबर्स। ऐसे ये भी क्या करते हैं? कंडक्टिंग कंडक्टिंग सिस्टम ये भी ये करते हैं एराइज। और ये क्या होता है? एराइजेस फ्रॉम द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है, ये जो मिडल लेयर होती है हार्ट की, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। उसके बाद इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2 to 3 मिली सेकेंड्स होता है इसकी ड्यूरेशन। तो ये फुल जो है, ये कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का। पहला हम अगर समराइज करेंगे, जो कंडक्टिंग सिस्टम है, ये एक पोटेंशियल इंपल्स क्रिएट करते हैं बॉडी में, हमारे हार्ट में। उसकी वजह से क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। फिर जो पहला वो है, जिसको हम पहला फर्स्ट प्राइमरी पेसमेकर कहते हैं, वो ऐसे नोड है। ऐसे नोड से क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कि साइनो एट्रियल नोड। इसके बाद क्या होता है, ये 1.5 सेकंड्स का होता है, ये हार्ट में रिदमिसिटी रखता है। मतलब रिदमिसिटी जो हम बोलते हैं कि 1 मिनट में ऑलमोस्ट 60 to 100 बीट्स जनरेट होते हैं। तो वो इसी का काम है। अगर उससे ज्यादा है, उससे कम होगा, तो उसका मतलब है कि हमारा जो ऐसे नोड है वो उसमें कुछ डिफेक्ट है। उसके बाद ये पहुंचाता है एवी नोड पे। एवी नोड में क्या होता है, ये भी एक ये सेकेंडरी पेसमेकर है, इसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके बाद बंडल ऑफ हिस जो हमने पढ़ा, ये राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.3 to 0.4 है। इसके बाद परकेंजे फाइबर 2 to 3 मिली सेकंड्स होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा होगा इसमें, तो आप बता सकते हो। इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक हम लेंगे। थैंक यू।